नमस्कार साथियों, राष्ट्रवाद न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। दोस्तों, अनंत सिंह को लेकर बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि अनंत सिंह के पूरे राजनीतिक करियर का द एंड करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अनंत सिंह के सामने ऐसी नौबत पैदा कर दी गई है कि अब वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अनंत सिंह के दिल में जो ख्वाहिश थी कि वो विधायक बन जाए वापस, उसके बाद सांसद बने, जैसे वो अक्सर कहा करते थे कि दिल्ली जाएंगे, संसद भवन देखेंगे, लेकिन अब अनंत सिंह को उनके उनके ही जाल में, उनके ही बनाए जाल में ऐसे फंसा दिया गया है जैसे अब वो कभी भी दोबारा चुनाव ना लड़ पाए। ऐसी नौबत उनके सामने पैदा कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा करने वाले अनंत सिंह के बहुत खास लोग हैं जिन पर अनंत सिंह ने आंख बंद करके भरोसा किया। कैसे अनंत सिंह के पूरे पॉलिटिकल करियर के खात्मे की तैयारी की गई है, अनंत सिंह के साथ अब आगे क्या होने वाला है, हम आपको आज इसकी डिटेल कुछ जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले अनंत सिंह से जो भूल हुई, तारीख थी 24 अगस्त 2024 की। उसी दिन तय हो गया था कि अनंत सिंह को जेल जाना पड़ेगा। और दोस्तों, जेल जाने की अवधि क्या होगी, यह भी तभी तय हो गया था। जेल जाने की अवधि होगी चुनाव शुरू होने से पहले। यानी अभी देखा, चुनावी पूरा समर तैयार हो रहा था बिहार में, इसी साल चुनाव है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। उससे पहले सितंबर में घोषणा होनी है चुनाव के लिए, तो उससे पहले जनवरी महीने में ही अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया, जेल की यात्रा करवा दी गई। अब अनंत सिंह को जेल की यात्रा जब करवा ही दी गई है, तो अब उसके बाद ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उनको, उनके सामने ऐसे हालात बना दिए जाएं कि वो अब सीधे निकल भी पाए जेल से, तो कम से कम निकलने में सितंबर अक्टूबर का महीना तो पार हो ही जाए। मतलब तब तक बिहार में चुनाव खत्म हो जाए। मोकामा की सीट पर अनंत सिंह का जो बाहुबल है, उसका कोई प्रभाव ना दिखे। ऐसा करने वाले लोग कौन है? अब आपके मन में ये सवाल ये उठ रहा होगा। इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे जिससे आपके सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक बयान पहले सुनिए। ये बयान देने वाले अनंत सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन आजकल मित्र बने हुए हैं। वो क्या कहते हैं? मोकामा हत्याओं की श्रृंखला के लिए जाना जाता है, लेकिन आज नीतीश कुमार के राज में कोई भी जुर्रत भी नहीं कर सकता। अपवाद में दो घटनाएं जरूर हुई। पार्टी जरूर समझती है कि बिहार में जनता का जो जनादेश है वो कानून के राज के लिए है, और बिहार की जनता भी यही चाहती है। जहां तक किसी को टिकट देने या ना देने का सवाल है, तो समय आने पर फैसला होगा। ये कहने वाले दोस्तों जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार साहब हैं। नीतीश कुमार के बहुत खास आदमी हैं। नीतीश कुमार का बचाव करने के लिए वो सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। जेडीयू में उनका जो कद है वो आप जानते ही, एमएलसी भी हैं वो जेडीयू के। और उन्होंने पिछली बार अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। वो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं। लेकिन चूंकि इस बार जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया, तो अनंत सिंह की जरूरत आ पड़ी। वैसे भी मोकामा और अनंत सिंह दोनों का इतिहास रहा है कि चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, अनंत सिंह की जरूरत सबको पड़ती रही है। सबको पड़ती रही है। जब नीतीश कुमार साथ नहीं होते उनके, तो लालू यादव साथ हो जाते, लालू यादव नहीं होते तो नीतीश कुमार हो जाते, जब दोनों नहीं होते तो बीजेपी हो जाती है। और इसी वजह से जो मोकामा की सीट है, वहां पर प्रभाव अनंत सिंह का बढ़ता चला जाता है। एक बार जीतने के बाद मैसेज जाता है, फिर दूसरी बार जीत, फिर तीसरी बार जीत। जब इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहे थे, तो ललन सिंह को जीत दिलाने के लिए अनंत सिंह को पैरोल भी मिला, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके 2-3 महीने बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। हमने इस वीडियो के शुरू में ही आपको एक तारीख का जिक्र किया था आपके सामने। वो तारीख थी 24 अगस्त 2024 की। 24 अगस्त 2024 को अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में अनंत सिंह को शाबाशी दी गई थी। शाबाशी किस लिए दी गई थी? ललन सिंह को जीत दिलाने की खातिर, जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया था बैकडोर से।
हालांकि उस वक्त तो पैरोल पर थे वो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अनंत सिंह के बाहर आने से ही ललन सिंह के फेवर में एक माहौल बना, एक गुबार बना था। वहां पर ललन सिंह की जीत हुई थी। ललन सिंह के फेवर में जब अनंत सिंह ने मतलब बैकडोर से जो प्रचार किया, इसका एक पूरा माहौल सेट किया गया। अनंत सिंह को जब नीतीश कुमार शाबाशी दे रहे थे, उसी दौरान एक डिमांड भी अनंत सिंह ने रखी, मतलब एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाली ये डिमांड थी। अनंत सिंह ने कहा कि आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि इस बार मोकामा की सीट से हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और वो मौका जेडीयू देगी। अनंत सिंह से यही सबसे बड़ी भूल हो गई। नीतीश कुमार के सामने अचानक जो ये शर्त आई, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार इसे ना नहीं कर पाए। आपको याद होगा, अगर आपने वो नहीं देखा, आप हेडलाइंस भी पढ़ सकते हैं। अनंत सिंह जैसे ही नीतीश कुमार से मुलाकात करके 24 अगस्त 2024 को बाहर आए थे, उन्होंने मीडिया से कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते और सीएम ने कहा है कि मौका मिलेगा। अनंत सिंह का ये बयान तब कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि वो अक्सर बयान जब देते हैं तो उनके बयान को कई लोग हल्के में भी ले लेते हैं, लेकिन उनके बयानों के पीछे का मर्म बहुत सीरियस होता है, तो इसे कोई समझ नहीं पाया। लेकिन अनंत सिंह से यही भूल हो गई। अब मोकामा की सीट की बात कर लेते हैं। आरजेडी के पास ये सीट गई थी जब, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वहां से हमने ये देखा कि अनंत सिंह के आने के बाद अनंत सिंह के फेवर में एक माहौल बन रहा था। अनंत सिंह का अब वहां पर प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाए, इसके लिए चुनाव से करीब, अब अगर ठीक से देखेंगे तो सिर्फ 7 महीने का वक्त बचा है, 7 से 8 महीने का वक्त बचा है बिहार विधानसभा के चुनाव में। उससे ठीक 7-8 महीने पहले अनंत सिंह को कुछ ऐसे फंसाया गया, मतलब उनका बाहुबल वाला तो प्रभाव है ही, अनंत सिंह को उकसाया गया। अनंत सिंह ने भी फिर उस फायरिंग में हिस्सा लिया और नतीजा की सरेंडर करना पड़ा। उनका भी ये पूरा मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चला गया है, और जब यहां पर सुनवाई हो रही है, जो आर्म्स एक्ट के मामले में वो पहले भी 10 साल की उन्हें सजा हुई थी, तब भी जब सजा हुई तो ये तय हो गया था कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अब फिर से उनको इस हद तक मतलब ऐसे फंसाया गया है, और आर्म्स एक्ट के केस अगर उनके ऊपर लगे अब, तो ये तय मानिए कि इस बार जो अनंत सिंह जाएंगे एक लंबा साल हो सकता है, कम से कम 2-3 साल हो सकता है, जो कानून के जानकार ये कह रहे हैं या मान रहे हैं। अब आपको 2-3 और खास बात बता देते हैं, कानूनी जानकार का इस पर क्या पहलू है। अनंत सिंह के चुनाव लड़ने से जुड़ी बात पर जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनका यह मानना है कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं हो जाता है और 2 साल से ऊपर की सजा नहीं होती है, तब तक कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जो ये मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, जो आर्म्स एक्ट का मामला है, उसमें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है अनंत सिंह को। 10 साल की सजा जैसे ही होगी, अनंत सिंह को जेल में भी रहना पड़ेगा, और जेल से निकलने के बाद 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तब तक तो आप समझिए कि बहुत चीजें उलट पलट हो जाएंगी, बहुत उलटफेर हो चुका होगा मोकामा में। जो प्रभाव है, जो उनसे डरने वाले लोग हैं, जो उनसे खौफ खाने वाले लोग हैं, या अनंत सिंह के नाम का जो एक खौफ है, वो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये मोकामा में एक पूरी ऐसी मतलब पूरा ऐसा त्रिकोण बनाया गया है। अब इससे इसका सीधा फायदा किसको होगा? इसका सीधा फायदा आरजेडी को नहीं होगा, बीजेपी को नहीं होगा, इसका सीधा फायदा जेडीयू को मिलेगा, क्योंकि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं नीरज सिंह, उनका वहां प्रभाव बढ़ेगा। और नीरज सिंह की छवि बड़ी अच्छी है, मतलब वो अपराध से जुड़े हुए नहीं है। अब देखिए, अनंत सिंह ने सरेंडर किया, सोनू मोनू ने सरेंडर किया, और उससे किसका चेहरा चमका? तो बिहार की सरकार का, नीतीश कुमार का, सुशासन राज का। जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, वो क्या कह रहे हैं कि इस घटना ने साबित कर दिया है कि किसी की भी जरूरत नहीं हो सकती है, ऐसा कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता है कि मोकामा में कानून के राज को वो चैलेंज कर पाए। तो नीरज कुमार को इसका आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। अब इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह की राजनीतिक करियर का एक द एंड चैप्टर लिखने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब यहां पर अनंत सिंह अगर कानूनी रूप से मजबूती के साथ अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो इसके साथ साथ उनका राजनीतिक करियर खत्म होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।